वैद्युत चालन और प्रतिरोध में आज हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शुरू में ही एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूं, निर्देश देना चाह रहा हूं कि आप जो भी वीडियो क्लिप किसी भी टॉपिक पर जो भी देख रहे हैं तो पूरी नहीं देख रहे हैं। आप पूरी वीडियो क्लिप देखिए, बार बार देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे संबंधित नोट्स दिए हुए हैं, लास्ट में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व करिए, तब जाके आप उसका कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे। ऑनलाइन टीचिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि किसी भी लेक्चर को यदि आपने एक बार देखा है तो आप उसे बार बार पुनः दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन के कुछ विशेष फायदे हैं, आप उनका फायदा उठाइए। यदि आप किसी चैप्टर के प्रत्येक लेक्चर को बार बार देखते रहेंगे तो उस चैप्टर में फिर आपको किसी अन्य ऐड की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस चीज का आप अक्षर से पालन कीजिए और जो भी आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए आप। ओके, चलिए, जैसे हमने संधारित्रों का संयोजन देखा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से देखेंगे। एक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा देखेंगे हम समांतर क्रम संयोजन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या किया था, देखिए, जैसे कि हमने दो संधारित्र, पहले क्योंकि हम संधारित्र वाला कर चुके हैं, दोबारा मैं रिमाइंड भी करा रहा हूं कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की प्रथम प्लेट से हम जोड़ते हुए चले गए थे। परिणामतः जो आरोपित विभवांतर था वो दोनों संधारित्रों पर वितरित हो गया था, V1 और V2, लेकिन दोनों संधारित्रों पर आवेश एक ही रहा था। इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं और इसलिए हमने परिणामी विभवांतर निकाला था। यहां पर हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं, इसलिए यहां पर भी लॉजिक वही रहेगा कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, जैसे कि यहां पर हमने तीन प्रतिरोधों को जोड़कर दिखाया गया है। आरोपित विभवांतर V है जो तीनों प्रतिरोधों पर वितरित हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध R1 पर विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 पर विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 पर विभवांतर V3। जैसे कि संधारित्र के संयोजन में तीनों पर आवेश, दो या तीन संधारित्रों पर आवेश समान रहा था, यहां पर वैद्युत धारा समान रहेगी, क्योंकि जो वैद्युत धारा प्रतिरोध R1 में से जाएगी वही वैद्युत धारा R2 और R3 में से जाएगी। इसलिए हम यहां पर परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लेके चलेंगे। ये V1 प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर है, इसलिए हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं I इंटू R1। V2 प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर है, इसलिए हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं I इंटू R2 और प्लस I इंटू R3। I हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंप्लाइज दैट V अपॉन I को इसके नीचे ले जाते हैं बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। V क्या है, कुल विभवांतर, और I कुल धारा, अर्थात V अपॉन I, ये क्या हो जाएगा, तुल्य वैद्युत प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य वैद्युत प्रतिरोध। और इसे मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं RS से, S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का या
श्रेणी क्रम का कुल तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये इस प्रकार से हमने ये देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में या श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी प्रतिरोध है उसका मान लगातार बढ़ता चला जाता है, वैद्युत धारा का मान 1 बना रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में मैंने पहले कहा था कि जैसे हमने संधारित्रों को जोड़ा था कि एक संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु पर, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जोड़ दी थी, ठीक इसी प्रकार से हम जितने भी प्रतिरोध ले रहे हैं उन प्रतिरोधों का एक सिरा बिंदु ए पर और दूसरा सिरा बिंदु बी पर हम जोड़ देते हैं। जब हम यहां पर विभवांतर V आरोपित करेंगे तो यहां पर जो विभवांतर है तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर समान रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो A और B बिंदुओं के बीच में ही हम मापेंगे, लेकिन जो प्रवाहित धारा है वो अलग अलग हो जाएगी। ध्यान रखिए, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के पर जो हमने आवेश का वितरण किया था वहां पर आवेश अलग अलग हुआ था वितरित, यहाँ पर वैद्युत धारा अलग अलग वितरित होगी। प्रतिरोध R1 में वैद्युत धारा I1, I2, I3, ठीक। I बराबर परिणामी धारा यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो वही I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये ध्यान रखिए कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है प्रतिरोधों पर, ये उसका परिणामी भौतिक राशि निकालते हैं। जैसे वैद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोध में वितरित हो रही है तो परिणामी वैद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान V अपॉन R1, I2 का मान V अपॉन R2, I3 का मान V अपॉन R3। V कॉमन ले लेते हैं, V हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पक्षांतरण कर लीजिए, इंप्लाई दैट I अपॉन V बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? V अपॉन I क्या है? तुल्य प्रतिरोध। अभी श्रेणी क्रम संयोजन में भी हमने ये यूज किया था, इसलिए I अपॉन V क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अर्थात I अपॉन V यहां पर यदि हम लिखना चाहें तो देखिए, नेक्स्ट इंप्लाई दैट तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 अपॉन RP कह देता हूं मैं, P फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1 अपॉन RP बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अर्थात हमने ये देखा कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये यहां पर इसका फॉर्मूला आ गया। और यहां पर जो ये RP तुल्य प्रतिरोध आया है, ये ध्यान रखना कि संयोजन में प्रयुक्त न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी कम आएगा। ये यहां पर एक विशेष चीज ध्यान रखनी है कि तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त होगा। अच्छा, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था तो वहां पर इसका उल्टा था।
जो यहाँ पर परिणाम समांतर क्रम में प्राप्त हो रहा है वो वहां पर संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त हुआ था, और जो परिणाम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त हो रहा है प्रतिरोधों में, वो संधारित्रों के समांतर क्रम में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ा करें तो उनकी सिमिलरिटी जरूर देख लिया करें कि क्या उनकी सिमिलरिटी किसी दूसरे टॉपिक से बनती है। तो उससे आपको यह फायदा हो जाएगा कि आप कंपेरेटिव किसी चीज को ध्यान रखने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाता है जितने हम जोड़ते चले जाते हैं, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता चला जाता है। यदि हम समान प्रतिरोध, समान एन प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक की वैल्यू R है, ये समान एन प्रतिरोध यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आएगा RS बराबर R प्लस R अप टू N पद तक, अर्थात बराबर N इंटू R श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और यदि हम समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R अप टू N पद तक बराबर, अर्थात N/R। या इंप्लाई दैट तुल्य प्रतिरोध का मान R/N। तो जितने प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे प्रतिरोध उतने गुना होता चला जाएगा, और जितने प्रतिरोध हम समांतर क्रम में जोड़ते चले जाएंगे प्रतिरोध का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। यहां पर एक इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आ जाता है कि यदि समान अनुप्रस्थ काट तार के, यदि इसमें मैं एक दूसरे प्रकार से एक क्वेश्चन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि समान अनुप्रस्थ काट, समान अनुप्रस्थ काट तार के प्रतिरोध या समान अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध तार को, n बराबर भागों में विभाजित कर n बराबर भागों में विभाजित करके यदि उन्हें पुनः हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध का मान वही R के बराबर होगा। लेकिन यदि हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ें तो देखिए यहां पर समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हमने उनको n बराबर भागों में बांट दिया तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान जिन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं R1 बराबर R2 बराबर प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा R/N। और इसलिए R/N प्रतिरोधों को हम पुनः समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इसलिए उस अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का मान Rp बराबर हमारे पास R/, इसको हम थोड़ी देर के लिए बराबर R डैश मान लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास R डैश/N। अर्थात जब R डैश का मान R/N रखेंगे तो R/N स्क्वायर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि हम समान अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध तार को n बराबर भागों में विभाजित कर उन्हें समांतर क्रम में पुनः जोड़ दें तो परिणामी प्रतिरोध अब हमारे पास R/N स्क्वायर आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है वो R/N हो जाएगा। ओके, आज के लेक्चर में हम केवल इतना लेकर चल रहे हैं। फिर मैं दोबारा तुम्हें निर्देशित कर रहा हूं, कोई भी जो वीडियो क्लिप है लेक्चर से संबंधित आप उसे पूरा देखिए। ओके, थैंक्स।